ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 जो भी हो नंबर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके सीखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जरूरी नहीं वर्क डन फाइंड करना हो। देखिए, द टोटल वर्क डन बाय दी फोर्स, ठीक है, जो हमारा फोर्स है वेक्टर के फॉर्म में है, इज इन मूविंग ए पार्टिकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेट ऑफ पॉइंट, ठीक है, इस सेट ऑफ पॉइंट के थ्रू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए, तो वर्क डन क्या होता है हमारा, वर्क डन इक्वल टू ये होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा फाइंड करना है वेक्टर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, मान लो डी आर, ये होगी डी एक्स आई कैप डी वाई जेड कैप प्लस जे कैप डी जेड के कैप, ठीक है। अब इसका डाइवर्स, ये डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे इन दोनों का, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 3x² माइनस प्लस 6y, ठीक है, इंटू डी एक्स माइनस 14yz, ये होगा हमारा dy प्लस 20x z² इंटू डी जेड, ठीक है। लाइन इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब पॉइंट की वैल्यू क्या दी हुई है, ध्यान से देखिए, 0 0 e, ये पॉइंट की वैल्यू दी हुई है 1 1 अब इस इक्वेशन देखो, इस लाइन को पैरामीटराइज के फॉर्म में लिख लेते हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन तो ये हमारा क्या हो गया, x1 y1 z1, ये हो गया x2 y2 z2। तो पैरामीटराइज के फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन क्या होगी लाइन की, x माइनस x1 x2 माइनस x1, ठीक है, इक्वल टू y माइनस y1 y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 z2 माइनस z1 इक्वल टू t, ठीक है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं पैरामीटराइज करके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू t आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी t, और z की वैल्यू आएगी हमारी 2t। तो dx बराबर क्या हो गया dt, ठीक है, dy बराबर dt, dz बराबर 2dt, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। और लिमिट की वैल्यू क्या रखनी है, यहाँ से x बराबर 0 पे t इक्वल टू 0, x बराबर 1 पे t इक्वल टू 1, बस पैरामीटराइज कर लिए तो लिमिट की वैल्यू रखने में आसानी होगी। देखो 0 to 1 सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हमें यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये, ठीक है। जब यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, 3x² ये हो जाएगा 3t² प्लस 60 dt माइनस 14 मल्टीप्लाई 2t² dt प्लस 20 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 40t² dt, ठीक है। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आएगा 19/3, इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। अब तो ये इतना बेसिक है तो इतना तो सॉल्व ही कर सकते हैं, क्लास 12 की मैथ है ये, सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सिंपल क्या करना है, पैरामीटराइज कर लेना है इस इक्वेशन से, ये काम की चीज है आपके लिए बहुत, ठीक है। ये याद हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, तो ग्रीन्स थ्योरम पे ही मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। फाइंड द क्लोज कर्व पे इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, इज द कर्व बाउंडेड बाय दिस, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, पहले हम
इस इक्वेशन को ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। बहुत अच्छा तो नहीं बना पाएंगे। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। y इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये x इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 2। ठीक है, अब ये देख रहे हैं y इक्वल टू 2x बाई पाई, ये एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। तो क्लोज कर्व है। ठीक है, ये हमारा क्लोज कर्व है। इस रीजन में इसकी इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, इस रीजन में। ठीक है, इस इंटीग्रल की वैल्यू अब देखिए, लिखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है और ये क्लोज कर्व है, तो इस पे हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए क्लोज कर्व पे ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पे चलेंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे तब अप्लाई करते हैं इस पे, तो क्या आएगा, जो हमारा रीजन दिया हुआ है ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया m, ये हो गया n। तो सॉल्व कर लेते हैं, डेल एम अपान डेल वाई, तो क्या आएगा 1। अब सॉल्व कर लेते हैं डेल एन अपान डेल एक्स, तो क्या आएगा माइनस साइन एक्स। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं और लिमिट की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अब देखिए ध्यान से देखिए, लिमिट की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। एक वर्टिकल स्ट्रिप रखते हैं इस पे। ठीक है, इसको मूव कराते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट मिलेगा ना सॉल्व करने के बाद, देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, 5/2। 5/2 पे वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, तो एक्स की लिमिट क्या आएगी, 0 टू 5/2, और वाई की लिमिट क्या ली गई है, ये देखिए, ये यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, 0, और इस पे टच कर रहा है यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू क्या है इस वाले कर की इक्वेशन, तो ये है 5/2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 5/2 इंटू एक्स। अब लगते हैं इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, डेल अपन डेल एक्स कितना है, माइनस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ये हो जाएगा 0 टू 5/2, और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 इंटू वाई, 0 टू 5/2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो पुट करके देखते हैं, 0 टू 5/2 माइनस बाहर ले लिए, माइनस साइन एक्स प्लस 1 इंटू 5/2 इंटू एक्स इंटू डी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा, माइनस बाहर ले लिए, 0 टू 5/2 साइन एक्स इंटू, देखो ये हो जाएगा 5/2 इंटू एक्स प्लस, ठीक है, 0 टू 5/2, ये हो जाएगा 5/2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया डी एक्स। तो इसको सॉल्व कर लेंगे इस इंटीग्रेशन को। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा, ठीक है, -2/5 पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस 1, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो आप इसका इंटीग्रेशन करें, ये तो आसान है, कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होगी, ये एक्स, देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, देखिए एक्स साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो पहले का छोड़ के दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स, फिर माइनस। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन 1,
इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके आप यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। तो उसकी लिमिट की वैल्यू पुट कर देना, ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ओके, थैंक यू। ये रहा ग्रीन्स थ्योरम पे क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं ये क्वेश्चन। ग्रीन्स थ्योरम पे ही लिया हुआ है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोज कर्व, इंटीग्रल की वैल्यू, और सी जीरो रेक्टेंगल विथ वर्टेक्स, ठीक है। ये रहा हमारा वर्टेक्स किसी रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले आप ड्रॉ कर लेते हैं इसको। देखिए, 0,0 यहाँ पे आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 0,0। उसके बाद क्या है पॉइंट, π,0। तो मान लो ये रहा हमारा π,0। तो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है 0 to π/2, ठीक है। ये फिर चौथा, ये मतलब यहाँ पे ये, तो रेक्टेंगल हमारा क्या बनेगा, ये, ठीक है। ये, तो इसकी वैल्यू क्या है, π,π/2 है। इस रीजन में इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, अभी ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं इस पे, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इस रीजन में। तो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, e⁻⁻x sin y। तो ये क्या, और डेल m डेल y, तो क्या आएगा, e⁻⁻x cos y। और n इक्वल टू क्या है, e⁻⁻x cos y। तो डेल n डेल x सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, -e⁻⁻x cos y, ठीक है। अब इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डेल m/डेल y, यहाँ डेल m/डेल x होता है, ठीक है। तो डेल m/डेल x की वैल्यू कितनी है, -e⁻⁻x cos y, फिर माइनस ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाए e⁻⁻x cos y इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ओके, तो अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा हमारा। लिमिट की वैल्यू पुट कर लेते हैं इस पे, यहाँ से, ठीक है। तो x की लिमिट क्या आएगी, 0 to π। कलर चेंज कर लेते हैं, एक जैसा दिख रहा है। तो लिमिट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 0 to π, π/2 नहीं है, पाई है, ठीक है। और x की लिमिट हो गया, अब y की लिमिट रखते हैं, ठीक है। 0 से ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन की इक्वेशन है π/2, देखो। तो ये रहा हमारा π/2, ठीक है। जो हो गया हमारा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होने के बाद -2e⁻⁻x cos y dx dy, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, इंटीग्रेशन की वैल्यू -2 बाहर हो गया, x की लिमिट 0 to π। अब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos y की वैल्यू sin y 0 to π/2 इंटू dx, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा हमारा। तो इंटीग्रेशन -2 0 to π e⁻⁻x इंटू लिमिट रखेंगे π/2 रखेंगे 0, π/2 पे 1 आएगा, 1 इंटू dx। सॉल्व कर लेते हैं, -2, इसका इंटीग्रेशन -3 0 to π, ठीक है। माइनस बाहर ले लेते हैं, ये प्लस हो गया 2,
e की पावर माइनस पाई, ठीक है, -1। तो 2 e की पावर माइनस पाई -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ये। ओके, थैंक यू। मिलते हैं दूसरे अगले क्वेश्चन पे। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, इफ वेक्टर एफ, ठीक है, देन डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ एट, ठीक है, डाइवर्जेंस, इस डाइवर्जेंस की वैल्यू पूछी है एट दिस पॉइंट। तो डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस होता है ये डेल डॉट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप डेल बाई डेल जेड के कैप, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो क्या आएगा? डेल बाई डेल, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है? 1, -1, 1, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू पर, ठीक है। आई के साथ करना है, जे के साथ, बाकी छोड़ देना है, ठीक है। के साथ, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1, बाकी सारी वैल्यूज 0 होती हैं। तो डेल बाई डेल एक्स यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। आई डॉट आई हो गया 1 प्लस जे पे करेंगे डेल बाई डेल वाई, ये आएगा 2x स्क्वायर जेड माइनस, अब जेड के रिस्पेक्ट में होंगे 6y जेड। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, कौन सी वैल्यू? 1, -1, 1, ठीक है। सारी वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है? -1, 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 माइनस, और इसकी वैल्यू 6, ये 9 आ गया, ठीक है। तो डाइवर्जेंस आप ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ये हमारा एक स्केलर फंक्शन है, एट दिस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट क्या होता है? इस ऑपरेटर के साथ परफॉर्म करा दो, ये हमारा क्या होगा? ग्रेडियंट देगा, ठीक है। ग्रेडियंट क्या होता है? वेक्टर बनता है। क्या होता है? वेक्टर, ठीक है। तो इसका ग्रेडियंट ले लेते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट निकालेंगे तो क्या आएगा? डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप इनटू फंक्शन, ठीक है। निकाल के सॉल्व करके देखते हैं। इसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 4z के कैप, ठीक है। ये हमारा वेक्टर हुआ इसकी डायरेक्शन में, ठीक है। इसकी डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो ठीक है, इसकी डायरेक्शन में हो गया। अब ध्यान से देखिए, हम इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। अब इसका ग्रेडियंट तो ये निकल ही गया है, ठीक है। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस ग्रेडियंट का, इसका, एट दिस पॉइंट, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं इस चीज का, तो क्या आएगा? ये आएगा डेल एफ वन मॉड ऑफ डेल एफ, ये वैल्यू बतानी है, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। तो देखिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी? जब वैल्यूज पुट करेंगे आप, पुट करने के बाद देखिए ये आएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4 आएगा 8k कैप, ये आएगा, ठीक है। और मॉड की वैल्यू लेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखिए, इसकी वैल्यू आएगी 4 प्लस 64, ठीक है, ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 72 रूट के अंदर, तो सॉल्व कर लेंगे तो इसको आएगा 2 रूट 18,
ठीक है, तो ये रहा हमारा, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ये। तो इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, ध्यान से देखिए। इसकी वैल्यू कितनी आई, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप डॉट 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप, डिवीजन में क्या है 2√18। ठीक है, तो क्या आएगा ये 4+4+64/2√18। ठीक है, तो ये 72/√72। इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ऊपर क्या बचेगा, √72। तो यही हमारा क्या होगा, ये मॉड, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ था, 2√87। तो क्या आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सबसे पहले आप ग्रेडियंट निकालिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए ग्रेडियंट निकालते हैं, इसका ग्रेडियंट निकाल लीजिए, इसी के ग्रेडियंट का इसी की डायरेक्शन पे। ठीक है, ग्रेडियंट निकाल लिए, वेक्टर बनेगा, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारा ये होता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे। ओके, थैंक यू।